सज्जन जी, मैं आपके पास आऊंगा। कई बार बताते हैं आरएसएस टेस्ट करती है, ध्यान होगा ना, एक बार गणेश जी ने दूध पिया था, पता चला नेटवर्क टेस्ट हो रहा था। ये जो अभी कहा है राय साहब ने कि ये जो है सेकुलर हो जाएगी आरएसएस, ये तो मेरे भी समझ में नहीं आता। फिर उसका मूल रहेगा कहां बचेगा? लेकिन पसमंदा मुसलमानों को वो साथ लेगी। कई मित्र कह रहे हैं वो उनको जो है वोट भी देंगे। तो ये कौन सा रूप है आरएसएस का, जो संघ जो अभी दिखा रहा है, मोदी जी को चेतावनी दे रहा है, क्या है ये सब जी? देखिए, अब जैसे धन्यवाद मोदी अमरीश जी जी। ने कहा है, देखिए अभी जो विभूति जी ने बात कही है काफी हद तक मैं उससे सहमत हूँ। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जितना मैं अभी तक समझ पाया हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि वो अ, अपने एक उसका संगठन या जो जो नेतृत्व है, वो एक सीमा तक तो वो भारतीय जनता पार्टी या उससे पहले जब जनसंघ था, तो उसके नेतृत्व को वो उड़ान भरने देता था। और जैसे ही वो देखता है कि वो नेतृत्व अब इतना ऊंचे उड़ने लगा है कि शायद वो आरएसएस की ही उपेक्षा करने लगा है, तब फिर वो जो है सख्त हो जाता है। मैं एक आपको अपना उदाहरण बताता हूँ। ये संभवतया 5 सितंबर 1979 को, अगर मुझे ठीक याद है, इंडियन एक्सप्रेस में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक लेख लिखा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस लेख में कहा था कि भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अ, थोड़ा सा सेक्युलर होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए और जो उसका मौजूदा स्वरूप है, उसमें व्यापक बदलाव करना चाहिए। और क्या ही संयोग था कि जब ये उन्होंने लिखा उसके चंद रोज बाद, उन दिनों जो बाला साहब देवरस थे वो प्रमुख थे। मैंने बाला साहब देवरस जी से सवाल किया था। एक पत्र 79 की बात है और मेरा ख्याल है सितंबर की बात। तो उन्होंने इस बात से सहमति जताई थी और उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी ठीक कहते हैं और हमारे संगठन हमको आंतरिक रूप से बदलाव करने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद संयोग ऐसे हुआ कि चुनाव आ गए, जिस चुनाव में जनता पार्टी बिखर गई और हार का सामना करना पड़ा। तो अटल बिहारी वाजपेयी से मैंने बाला साहब देवरस की टिप्पणी पर फिर सवाल किया। तो अटल बिहारी, जो बड़ी हेडलाइन में छपा था उस समय, तो अटल बिहारी जी ने कहा कि भाई करेंगे कब? मैं तो कब से अपनी बात कह रहा हूं, लेकिन परिवर्तन करेंगे तो करेंगे कब? अब तो ये परिवर्तन क्या, बिल्कुल देश सियासी तौर पर एक संक्रमण काल से गुजर रहा है और अगर अब परिवर्तन नहीं करेगा संघ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। अब क्या हुआ उसके बाद, मैं ये बता दूं आपको कि संघ के भीतर विभूति जी भी जैसे संकेत दे रहे थे और उससे पहले अरुण जी भी, संघ के अंदर भी द्वंद है और वैचारिक आधार पर दो धाराएं वहां भी अंदर ही मौजूद रही हैं। लेकिन हाँ, ऊपर से जो उसका संगठन का रूप रहा है, लेकिन हमने देखा है कि एक दौर ऐसा भी था जब सिकंदर बख्त, आरिफ बेग, मुख्तार नकवी और बल्कि कुछ वर्ष पहले तो एमजे अकबर तक आए। लेकिन इधर हाल के कुछ वर्षों में जो मेरी सूचनाएं हैं, वो इस बात से बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण है कि संघ इस समय जो भारतीय जनता पार्टी का आला कमान है, उसके तौर तरीकों से बहुत प्रसन्न नहीं है। मैं एक और उदाहरण आपको बताता हूं। सच है, अ, आपको याद है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी कितने बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में गए हैं? नागपुर गए हैं। अटल जी तो जाते रहते थे। मुझे नहीं याद आता कि मोदी जी कभी गए हैं, नागपुर गए हैं लेकिन वो संघ के कार्यालय में नहीं गए। तो जब मौजूदा जो संघ प्रमुख हैं, उन्होंने अपने दो खास प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री जी के पास भेजा कि भाई ये अच्छा संदेश नहीं जाता, आप नागपुर जाते हैं और संघ के कार्यालय में नहीं जाते हैं, तो आपका बताएं हिचक क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अपने स्तर पर कुछ बात करें। तो मोदी जी ने बड़ा दिलचस्प उत्तर दिया कि देखिए, मौजूदा जो संघ प्रमुख हैं वो मुझसे उम्र में छोटे हैं और अगर मैं सियासत में नहीं होता तो शायद मैं उनकी जगह होता, ये उन्होंने कहा। तो उन्हें मेरे पास आना चाहिए, मैं व्हाई शुड आई गो देयर, ये बात मोदी जी ने उन दो प्रतिनिधियों से कही और उन प्रतिनिधियों ने जो अपने करीबी सूत्रों में जब ये बात चर्चा की तो वो मैं भी उसमें शामिल था। तो ये जो एक द्वंद की स्थिति मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है, जिस तरह से बिहेव कर रहा है,
वो जी। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के को पुसा नहीं रहा है, पच नहीं रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि वो अंध समर्थक ही है। जब वो देखता है तो हमें एक उदाहरण तो याद है कि जब संघ ने एक अप्रत्यक्ष रूप से इंदिरा गांधी का समर्थन किया था, हम सब जानते हैं, वो कोई छिपी हुई बात नहीं है। और दूसरी बात जो है, जो मैं अल्पसंख्यकों वाली जो बात हो रही थी, 84 में भी तो बताते हैं, 84 के जो दंगे हुए थे उस समय जी भी जी, काफी उस वक्त ज्यादा मतलब मदद की थी उस समय। जी। सहानुभूतिपूर्ण रवैया उनका था। तो हम्म, मैं ये कह सकता हूं कि जब उसको लगता है 79, एक और मैं ऐसा तो सुनते हैं कि इंदिरा गांधी को भी 79 में उन्होंने किया था, लेकिन जब उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या उस समय जनसंघ जो था, जनसंघ नहीं अपने बूते पर कुछ खास कर सकता है, तब वो कहीं ना कहीं उस विकल्प पर जाते हैं जो उनको ठीक ठाक सा लगता है। एक ये अच्छी बात आप कह सकते हैं संघ की। तो उस नाते इन समय जो ये पक्का है कि संगठन का, संघ का और बीजेपी का कहीं ना कहीं खिंचाव जारी है। और अगर ये खिंचाव अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में नजर आता है, तो मुझे लगता है कि शायद ये ठीक नहीं होगा। अब दूसरी स्थिति में और एक बताता हूं कि जी। एक दौर वो था जब संघ के कार्यकर्ता बहुत ही बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उसके, वो पार्टी का प्रचार करते थे। उस संघ का आदान-प्रदान भी उनके पदाधिकारियों में इधर से उधर होता था, उधर से इधर होता था। इधर से उधर तो नहीं होता था, उधर से इधर ही होता था। आते थे लोग, चले जाते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि जिस तरह से संघ का जो प्रभाव बढ़ा है, उसमें कहीं न कहीं कारोबारी दिलचस्पियाँ भी संघ के प्रचारकों की और कार्यकर्ताओं की नज़र आने लगी हैं। मैं कह सकता हूँ ज़िम्मेदारी से कि संघ के कार्यकर्ता अब ट्रांसफर में शामिल हो गए हैं, सस्पेंशन में शामिल हो गए हैं, दलाली में शामिल हो गए हैं, बहाली में शामिल हो गए हैं, धंधों में शामिल हो गए हैं, कमीशनबाजी में शामिल हो गए हैं। आपने कभी कल्पना किया है, मैं एक इलाका ऐसा है जहां पर एक तरफ तो वो जमाना था जब संघ के कार्यकर्ता पैदल चला करते थे। किसी कार्य कुशाभाऊ ठाकरे ने मुझे बताया था कि जब जी। वो जमाना था जब संघ के कार्यकर्ता पैदल चलते थे और कहीं भी किसी कार्यकर्ता के घर पे रुक जाया करते थे। लेकिन आज वो मार्शल और बोलेरो में चलते हैं, उसके ऊपर नीचे सामने बड़े लाल पट्टियों में लिखा रहता है संघ प्रचारक या संघ कार्यकर्ता, लाइक ऐसा इस तरह का कुछ। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव सकारात्मक बदलाव तो आप नहीं कह सकते, ये बदलाव नकारात्मक बदलाव है। और दूसरी चीज जो मैं बात जो अधूरी रह गई कि मैं इसके बाद ही अगले जी। राउंड में कहूंगा कि अल्पसंख्यकों को लेकर के जितना थोड़ा बहुत भी उदारता संघ जी। के भीतर रही है, वो आंतरिक द्वंद के चलते अब हाल के वर्षों में वैसी उदारता इस सरकार में नहीं है। और इसीलिए बिल्कुल। सारी उम्र आरिफ बेग भारतीय जनता पार्टी में रह पाए, इसीलिए सारी उम्र सिकंदर बख्त भारतीय जनता पार्टी में रह पाए। और सम्मान के साथ अटल जी के जमाने में मुख्तार अब्बास नकवी और एक नाम में और अभी इस वक्त नहीं याद आ रहा है, एक सज्जन और थे। तो जी। ये कहने का मतलब ये है कि खिंचाव के कई कोण हैं जो जिन वजहों से संघ भारतीय जनता पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। और राजन, मैं आपके पास आऊंगा। अभी जो बात कही उन्होंने संघ का प्रचारकों की, मैंने दो लोगों को, दो पार्टियों को देखा है। काशीराम को देखा है जो कि छोटी जीप पे चलते थे। मुलायम सिंह पहले मोटरसाइकिल फिर जीप पे चलते थे। और जब ये लोग सत्ता में आए तो मायावती के जो कार्यकर्ता हैं बड़ी आलीशान गाड़ियों में आए और समाजवादी भी आ गए। सपा के सामने भी जितने कार्यकर्ता थे भारी भारी, दो तो बदलाव देखे। लेकिन ये संघ जैसे समर्पित कार्यकर्ता नहीं थे। संघ के हमारे मित्र तो भूजा खाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट में प्रचार करते थे। आज वो पद वाला जो इन्होंने एक चीज छोड़ दिया, बड़े बड़े पदों पे भी बैठे हुए हैं। ये लालसा कहां से आई उनके अंदर? तो संघ में भी